अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक छोटा सा ओवरव्यू है मेरे रूफ टॉप गार्डन का, और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स जो आप इजीली अपने घरों में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तब तो लगाना बहुत ईजी है आपके लिए, आप किसी भी तरह का फ्रूट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं, रूफ टॉप पे जिस तरह करते हैं, तो फिर आप कौन से फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा और कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे कौन से फ्रूट प्लांट्स हैं जो आप इजी रूफ टॉप में अपने कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सनलाइट। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं तकरीबन सबको जो है पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपका छत, आपका रूफ टॉप ऐसी जगह पे है जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, तो फिर आप फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरा फ्रूट प्लांट देख रहे हैं, ये है आड़ू का। तो डोरमेसी में गए हुए प्लांट्स पे जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके पास पॉलिनेशन अच्छी है और आप खाद जो अपने प्लांट्स को अच्छी डालते हैं तो फिर वो फूल जो है फल में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ख्याल है 6-7 जो पीचेस है वो लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो प्लांट है मेरा, ये भी बिल्कुल छोटा सा है। इसकी उम्र तकरीबन 1.5-2 साल हो गई मुझे लाए हुए, तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं। इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने जो है फ्रूट उठा लिया है। आप देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पे फ्रूट लगा हुआ है। इसके बाद जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप घरों में इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका इलाका ऐसा है जहाँ पे गर्मी जो है ज़्यादा पड़ती है, तो आम एक बेहतरीन ऑप्शन है। आम के पौधे आप लगा सकते हैं अपने घरों में। ये देखिए, ये जो मेरा आम है इस पे बोर आना शुरू हो गया है, छोटा ये प्लांट है। और इसके साथ एक मेरे पास बड़ा प्लांट है, उस पे बोर के बाद अब फ्लावर्स भी खिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं, निस्बतन जो बाकी एरिया की निस्बत गर्म होते हैं, तो फिर आप आम को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और फ्रूट प्लांट्स जितने भी आप ग्रो करें, कोशिश करें इनको पॉट साइज ज़रा बड़ा दें, क्योंकि आपने अगर इनसे फ्रूट लेने हैं तो फिर आपको इनको मिट्टी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़ाहिर हम ज़मीन में तो नहीं लगाया होता, कंटेनर्स होते हैं। तो कोशिश करें या तो आप 36 इंच का गमला ले लें बड़ा, अदरवाइज आप जैसा कि नीले ड्रम मेरे लगे हुए हैं, आप इनमें भी फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं। अच्छा, पीछे आपने फ्रेंड्स प्लांट देखा था एवोकाडो का, वो भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे पास आम का दूसरा प्लांट है, ये ज़रा एज में बड़ा है पिछले वाली की निस्बत। और इसमें आप देखें कि बोर के बाद अब आपको इसमें छोटे-छोटे फ्लावर्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही आपका प्लांट फ्लावर्स पे आता है, आप इस पे स्प्रे करते हैं ताकि जो आपके फ्लावर्स हैं वो टिक जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट पे कन्वर्ट हों। ये अब हम देखें माशाल्लाह फुल जो प्लांट है लदा हुआ है फूलों से, और इनमें से अब कुछ फूल जो हैं वो मुरझा के गिर जाएँगे और कुछ ऐसे होंगे जिन पे फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। तो आम भी आप इज़िली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास ये एक नीले ड्रम में लगा हुआ है। नेक्स्ट ये प्लांट है फ्रेंच ऑरेंज का। इस पे आपने लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तकरीबन 15-16 जो इसमें फ्रेंच ऑरेंज लगे हुए थे। और इस दफ़ा आप देखें तो फिर इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है फ्लावरिंग हुई है, लास्ट टाइम की निस्बत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। और अब देखिए फ्लावर्स के बाद इन्होंने फ्रूट उठाना भी शुरू कर दिया है। तो आपकी गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग उस टाइम पे होती है जब ना सिर्फ आपके प्लांट्स में फ्लावर लगे, बल्कि फ्लावर लगने के बाद जो है वो फ्रूट में भी कन्वर्ट होते जाए। अच्छा, इसके आगे ये 2 पौधे मेरे अनार के लगे हुए हैं और अनार पे भी अब आप देखिए कि कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। जैसे-जैसे आपके प्लांट्स डोर्मेसी से निकलते जाते हैं, उनको धूप लगती है, आप उन्हें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो उनमें एनर्जी आती जाती है। वो ना सिर्फ अपनी शूट्स निकालना शुरू करते हैं, बल्कि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं वो साथ-साथ अपना फ्रूट बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पौधे जो मेरे पास हैं वो अनार के हैं। अनार को भी आप ईज़िली घरों में ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सुपर ईज़ी प्लांट है। इसको तो आपको ग्राफ्टेड की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ से अगला पार्ट मैं आपको दूसरी साइड से दिखाना शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आगे जाऊँगी तो जो फूल लगे हुए हैं और सिट्रस में फ्रूट लगे हुए हैं, ये गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जगह तंग है, इतनी ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। तो बाकी कंटिन्यू इस साइड से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख रहे हैं अमरूद का प्लांट। ये आखिरी फल इस पे मैंने छोड़ा हुआ था अमरूद का, और वो भी आज पक के नीचे गिर चुका है। इसको एक्चुअली बर्ड्स खा लेते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर होता है वो फिर नीचे गिर जाता है। तो अमरूद में भी आप देखिए कि न्यू जो शाखें हैं निकलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, प्रूनिंग आपने लाज़मी करनी है अपने फ्रूट प्लांट्स की। आप जो भी फ्रूट प्लांट्स लगाएँगे, जब भी आपने इनसे फ्रूट उतारना है, उसके उतारने के बाद आपने इन प्लांट्स की प्रूनिंग लाज़मी करनी है। इससे आपके प्लांट्स को एक मैजिकल बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये मौसम्मी का पौधा है, सिट्रस वैराइटी से ताल्लुक़ रखता है। और इसको भी आप देखिए कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, और साथ-साथ इसके भी ये देखिए फ्रूट बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप पानी का ख़्याल रखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, और खाद डालेंगे और फर्टिलाइज़र मैंने आपसे लास्ट वीडियो में जो शेयर की थी वही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने ज़बरदस्त आपको अपने प्लांट्स में रिज़ल्ट मिलते हैं। और ये जनाब शहतूत का मेरा प्लांट है, ये भी भर के फ्लावर देता है, तकरीबन 4 से 5 साल ये मेरा पुराना प्लांट है। अच्छा, ये ग्रीन वाले शहतूत होते हैं, बहुत तरीके में मीठे होते हैं, और ब्लैक शहतूत भी मेरे पास लगा हुआ है, लेकिन उसका जो है थोड़ा-सा खट्टा टेस्ट होता है।
बहरहाल अगर आप शहतूत भी लगाना चाहें तो ईज़िली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें, ये है लोकार्ट का पौधा। अच्छा, हॉलीहॉक्स लगा हुआ है इसी में, और ये 36 इंच के गमले में मेरा लगा हुआ लोकार्ट का पौधा है। ये भी बेबी प्लांट है, तकरीबन इसकी 1 साल उम्र है, तो अभी ये फ्रूटिंग पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट भी मेरे तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना होगा, तो अभी इसने फ्रूटिंग नहीं उठाई। तो अगर आपके प्लांट्स एज वाइज अभी छोटे हैं तो भी वो फ्रूट नहीं उठाते, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट की कम से कम एज 3 से 5 साल होगी तो ही वो फ्रूटिंग उठाता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी मेरा लाइम का प्लांट है, सिट्रस वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है। और सिट्रस वैरायटी के मेरे पास आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि गर्म इलाका है, तो सिट्रस, आम और अमरूद इस तरह की चीज़ें मेरे पास आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये बहुत ईज़िली ग्रो होते हैं, इनमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मौसम आपको आपका सूट करता है इन प्लांट्स को। तो यहाँ पे ये देखिए लेमन प्लांट है, इसमें भी फ्लावर्स आए हुए हैं, तो लेमन को भी आप इज़िली घर में ग्रो कर सकते हैं। लेमन तो ऐसा प्लांट है जिसे एक बिगिनर भी आराम से अपने घर में ग्रो कर सकता है। अच्छा, लेमन के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये एक और लाइम का प्लांट है और ये अभी तक डॉर्मेसी में गया हुआ है और अब इसकी जो फर्स्ट फ्लावर्स हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ प्लांट्स आप मेरे देख रहे हैं सिट्रस वैरायटी के ऐसे हैं जिन पे फ्रूट्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसने बिल्कुल अब डॉर्मेसी ख़त्म की है और अब इस पे सिर्फ अभी कलियाँ आना शुरू हुई है। तो ज़ाहिर ये थोड़ी लेट वैरायटी का प्लांट है, थोड़ा आहिस्ता से ये फल और फूल निकालेगा। अच्छा, एक और बात जो आप नोट करेंगे, मेरे पास जितने फ्लावर प्लांट्स हैं, सॉरी फ्रूट प्लांट्स हैं, उनके साथ मैंने यहाँ पे फ्लावर प्लांट्स भी लगाए हुए हैं क्योंकि पॉलिनेशन में जो है फ्लावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपके पास ऐसे खुशबू वाले फूल लगे हुए हैं तो फिर आपको पॉलिनेशन में प्रॉब्लम ही नहीं होती और आपके पास जो फ्रूट है वो बहुत ईज़िली ग्रो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रूटर का प्लांट है और इसमें भी कलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, और साथ-साथ इस पे 1-2 मैंने फ्रूट भी बने हुए देखे हैं कि वो भी बन रहे हैं। तो सिट्रस वैरायटी की आप तकरीबन हर तरह की वैरायटी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में ईज़िली। और अगर आपके इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब नमी रहती है आपकी हवा में, तो फिर आप सेब, आड़ू और जो है बनाना और पाइनएप्पल, ये तमाम चीज़ें भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इस पोर्शन में आए तो यहाँ पे भी आपको सिट्रस के 2-3 प्लांट नज़र आएँगे। इसके साथ यहाँ पे मैंने पनेरियाँ बना के रखी हुई थी। आपके सामने मैंने सीड्स लगाना शेयर किए थे और माशाल्लाह पनेरियाँ बस देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। बल्कि अब ये इतने हो चुके हैं कि इनको मैं ट्रांसप्लांट कर लूँ तो 1-2 दिन में मैं इन प्लांट्स को, जो पनेरियाँ हैं, इनको मैं शिफ्ट भी कर दूँगी। ये अपनी जगह पे पहुँच जाएँगी और ये मेरी क्यारी खाली हो जाएगी और इसमें मैं कुछ और लगाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि जब हम रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो सबसे मेन मसला जो हमारे पास होता है वो जगह की कमी होती है। हम एक लिमिटेड जो है तादाद, उसमें हम फ्रूट प्लांट्स और पौधे जो हैं लगा सकते हैं छत पे। अच्छा, ये भी मेरे साथ बहुत क्वेश्चन शेयर हुआ है कि आप अपने छत पे इतने ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं तो बर्डन नहीं पड़ता? तो देखिए, आपको सॉइल मीडिया ऐसा बनाना पड़ता है जो लाइट वेट हो और जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी का बर्डन ना हो, तो फिर आप बहुत ईज़िली अपनी छत पे जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने पॉट्स को फुल मिट्टी से ही भर देंगे, सिर्फ़ मिट्टी से, तो फिर ज़ाहिर है बर्डन ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आप अपने प्लांट्स छत पे लगाएँ, बड़े पॉट्स रखें, तो उनको कोशिश करें कि बहुत लाइट मीडिया सॉइल दें, ताकि आपका छत भी सेफ रहे और आपका जो गार्डनिंग का शौक है वो भी साथ-साथ पूरा होता रहे। अच्छा, इस साइड पे भी मेरे कुछ सिट्रस लगे हुए हैं, साथ ही पीछे ये अंगूर का पौधा है और उसके अंदर ही बच्चों ने टमाटर लगाए हुए थे, चेरी टमाटर आप देखें, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त, तकरीबन 6 से कह लें 7 फुट हाइट पे ये प्लांट पहुँच चुका है चेरी टमाटर का, और भर के इस पे बंचेस में लगते हैं चेरी टमाटर। तो साथ-साथ किचन गार्डनिंग का शौक भी पूरा होता रहता है, साथ-साथ फ्रूट प्लांट्स भी लगे हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखे, तो आपका गार्डन जो है मिक्स एंड मैच बन जाता है हर चीज़ का। अच्छा, ये जो पॉट है मेरा, ये अंगूर की, इसमें मैंने बेल लगाई थी, डोरमेसी में गई हुई थी, लेकिन जैसे अब डोरमेसी ख़त्म होना शुरू हुई है, तो अंगूर की बेल ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से ग्रोथ शुरू कर ली है। इसके बाद यहाँ पे ये बेर का प्लांट, ये मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि तकरीबन जो मेरा ये बेर का प्लांट है 5-6 साल पुराना है। इसी में ये देखिए, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, जैसे ही मैंने इसका फल उतारा है हार्ड प्रूनिंग कर दी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये बकाइन का प्लांट आप लगा सकते हैं। इसके साथ ये ऑलिव ट्री मेरे पास लगा हुआ है। तो ऑलिव ट्री भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इसी घर में उगा सकते हैं। ये मेरे पास ग्रीन ऑलिव लगा हुआ है और इसकी हाइट भी आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी ऊंची हो गई है। उसके साथ ये फिर एक और वैरायटी जो लगी हुई है अमरूद की है, और इसमें भी बच्चों ने चेरी टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। इसके साथ ये मैंने कुमकाट आपके साथ जब मैंने शेयर किया था, फल मैंने उसको उतारा था, तो उसी के सीड मैंने यहाँ पे लगा दिए थे और ये देखिए कुमकाट के जनाब छोटे-छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए। एक पौधा निकल आया और साथ आपको छोटा एक और नज़र आ रहा है। तो कुमकाट को आप सीड के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे घर में सीड के ज़रिए से ग्रो कर रहे हैं, तो तकरीबन 5 साल का प्लांट जो है आपका फ्रूट उठाना शुरू कर देगा। और इसके साथ यहाँ पे देखें स्ट्रॉबेरीज़ है, स्ट्रॉबेरीज़ को आप रनर से भी लगा सकते हैं, इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं।
और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसकी पनीरी ला के इसको पनीरी के ज़रिए से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने घर में अपने कुछ हद तक किचन गार्डनिंग ज़रूर करें, कुछ सब्जियाँ लगाएँ, कुछ फ्रूट लगाएँ। इससे ना सिर्फ आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, बल्कि आपकी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़बरदस्त असर होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।